Namaskar दोस्तों, a warm welcome to all of you to our new video in Ramanujan Institutes with a new topic on an important development related to the Northeast, to the state of Tripura. बात करेंगे 2 मार्च 2024 को दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एक हॉल में ये ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसका ये इमेज आपके सामने है। Now we will come to the main topic कि exactly ये tripartite agreement क्यों important था, किस लिहाज से important था, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ये सारे सज्जन लोग कौन हैं जो इस एग्रीमेंट के दौरान इस हॉल में बैठे हुए थे। तो विल सी नाउ। ओ ये है देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह, उनके राइट साइड में है त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह और ये एक्स चीफ मिनिस्टर श्री बिप्लब कुमार देव। यहाँ पर जो बैठे हैं ये है शुक्लचरण नोआतिया जी, वन ऑफ द ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर एंड एमएलए फ्रॉम जुलाईबारी रिप्रेजेंटिंग आईपीएफटी पार्टी। ये जो है ये है श्री विकास देव वर्मा जी जो कल्याणपुर से एमएलए है और ये है भी एक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर है त्रिपुरा में। ये है संबित पात्रा जी जो आजकल कम दिखाई देते हैं न्यूज़ में। और यहाँ पे जो सज्जन बैठे हैं ये त्रिपुरा सरकार के चीफ सेक्रेटरी श्री जे.के. सिन्हा जी है। इस तरफ में अमित भाई शाह के लेफ्ट हैंड साइड में ये जो आप देख रहे हैं ये है यूनियन होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला जी और उनके बगल में जो बैठे हैं ये है पीयूष गोयल जी, एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नॉर्थ ईस्ट डिवीजन। याद रखिए ये वो वाले पीयूष गोयल नहीं है जो केंद्र में मंत्री है, बल्कि ये एक ब्यूरोक्रेट है जो एडिशनल सेक्रेटरी का रैंक रखते हैं और इन्हीं के पास नॉर्थ ईस्ट डिवीजन के जो भी ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट, पीस एग्रीमेंट या इंटरलॉकेटर को एंगेज करना, इनके बीच में एक लाइजनिंग चैनल पीयूष गोयल जी ये है। के बाद ये जो यहाँ पर बैठे हैं ये है अक्षय कुमार जी, इंटरलॉकेटर। ये लाइन क्लियर है, इसके पीछे ये सीए और पीए बैठे हैं। यहाँ पर देखते हैं सुप्रीमो ऑफ त्रिपुरा मोता श्री पद्योत किशोर जी बैठे हैं। उनके इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में आज ही सवेरे सवेरे जो शपथ लिए है श्री अनिमेश देव वर्मा जी जो अब तक ऑपोजिशन लीडर थे असेंबली में। प्रद्योत जी के राइट में बैठे हैं श्री विजय कुमार रंखल जी जो वन ऑफ द सिग्नेटरी है, ये प्रेसिडेंट है मोथा के। राइट साइड में आप देखेंगे विजय कुमार अंकल जी के ये है जगदीश देव वर्मा जी जो इस वक्त टीटीएडीसी के चेयरमैन हैं और वो किरण यहाँ से एमडीसी है। उनके राइट में आप देखेंगे ये दिलीप कुमार देव वर्मा जी है, इज वन ऑफ द लर्नड एंड हाईली नॉलेजेबल पर्सन फिगर आई हैव कम अक्रॉस हिम। एंड उसके बगल में मुझे दिखाई नहीं दे रहा कौन है, बट ये लाइन क्लियर है, ये लाइन क्लियर है। अब बात करेंगे दोस्तों कि आखिरकार ये ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट क्या है और कैसे फाइनली एक मोमेंटम एक एग्रीमेंट में जाके कन्वर्ट हो जाता है लोकसभा से पहले। तभी जानते हैं हम कि लोकसभा बहुत नजदीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। कौन कौन सिग्नेटरीज था ये देख लिया आपने। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा एंड त्रिपुरा। त्रिपुरा में 3 लोग हैं सिग्नेटरी और अमित शाह जी इसमें प्रमुख है, अजय भल्ला जी है, पीयूष गोयल जी है जिन्होंने साइन किया है डॉक्यूमेंट, प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी है त्रिपुरा से, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर विकास देव वर्मा जी है, शुक्लाचरण जी है, जे.के. सिन्हा जी है, जे.के. सिन्हा ने साइन किया है और ये बन गया आपका कॉन्स्टिट्यूएंट 3 एंटिटीज हु हैव साइन कलेक्टिवली दिस डॉक्यूमेंट। त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट का एक सुंदर राज्य जो बिल्कुल बांग्लादेश के ईस्टर्न बॉर्डर पे सट कर लगा हुआ है, जिसकी बाउंड्री बांग्लादेश से काफ़ी मिलती है।
ऐसे 856 किलोमीटर तो बांग्ला बॉर्डर, ये है बांग्लादेश, तो बांग्ला बॉर्डर, ये है त्रिपुरा। दोस्तों त्रिपुरा में इस वक्त 8 जिले हैं। अगरतला ये राजधानी है त्रिपुरा की। वेस्ट त्रिपुरा में आता है जिला, वेस्ट त्रिपुरा में अगरतला आता है। उसके बाद खोवाई, बासा, ऊनकोटी, नॉर्थ की राजधानी धर्मनगर, ऊनकोटी कैलाशर, ढलाई की राजधानी है अम्बासा। खोवाई का हेडक्वार्टर बोलेंगे, राजधानी बोलेंगे, एक ही बात। खोवाई गोमती के जो है उदयपुर, बिलोनिया साउथ त्रिपुरा का है बिलोनिया, और सिपाही जाला का है विश्रामगंज। ये 8 जिले हैं टोटल आज की डेट में, और ये है एरिया 10,469 स्क्वायर किलोमीटर। और यहाँ पर है TTADC, ऑटोनॉमस ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 115 पर किलोमीटर। इतना एरिया है, 8% ऑफ टोटल लैंड स्पेस। देखिए इस तरफ है आसाम 3 किलोमीटर, मिजोरम 10 किलोमीटर। ये ये है टोपोग्राफी, और यहाँ से आपका आसाम, मिजोरम, मिजोरम के उस तरफ मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, और आपका फिर आता है इस तरफ ऐसे म्यांमार। हम देखेंगे मैप में। तो दोस्तों एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन जियोपॉलिटिकल रीजन है त्रिपुरा, जो बांग्लादेश से सटकर बॉर्डर है जिसकी, और मिजोरम आसाम जो इंटरनल 2 स्टेट्स है। ऐसे लिहाज से जो साउथ त्रिपुरा है, यहाँ से फेनी रिवर अक्रॉस ये ब्रिज जो बन रहा है, ये बांग्लादेश की कनेक्टिविटी है टू नियर बाई पोर्ट्स। ये एक इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट जोग्राफिकल लोकेशन है त्रिपुरा की। तो ये था मैप त्रिपुरा का। क्या है त्रिपुरा के ट्राई पार्टी एग्रीमेंट में, देखेंगे। एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा एंड द इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस, त्रिपुरा को बोलेंगे शॉर्ट में। A series of meetings were recently held with the Indigenous Progressive Regional Alliance, Tripura, popularly known as Tripura Motha, and other stakeholders, based on which Government of India, Government of Tripura and Tripura agreed to amicably resolve all issues of indigenous people of Tripura relating to history, land rights, political rights, economic development, identity, culture, language. सारे रहस्यमय शब्द यहाँ छुपे हुए हैं। दूसरा, it was agreed to constitute a joint working group committee to work out and implement the mutually agreed points on all the above mentioned issues in a time-bound manner to ensure an honorable solution in order to maintain a conducive atmosphere for implementation of this agreement. Conducive atmosphere जो है ना, conducive का मतलब है convenient, favorable। क्यों चाहिए? इलेक्शन नजदीक है। Of this agreement, all stakeholders shall refrain from resorting to any form of agitation. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई आंदोलन नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे साइन के बाद। The above agreement is signed on 2nd March at Delhi in the presence of Shri Amit Shah, Honorable Union Minister of Home Affairs, Minister of Cooperation, Professor Dr. Manik Shah, Honorable Chief Minister of Tripura, Shri Bikash Dev Burma, Honorable Minister, Government of Tripura, and Shri Shukla Charan Noatia, Honorable Minister, Government of Tripura. ये एग्रीमेंट है, एक सिंपल पेज 2 पैराग्राफ का सेंटेंस का है, साइंड बाय स्टेक होल्डर्स सुप्रीमो प्रद्योत किशोर माणिक्य देव वर्मा, बिजू रंखल जी प्रेसिडेंट मोथा, अनिमेश देव वर्मा लीडर ऑफ ऑपोजिशन हु इज MLA फ्रॉम मोथा, और
countersigned by Chief Secretary of Tripura, J.K. Sinha ji, and Additional Secretary Piyush Goyal ji of Northeast Division, Ministry of Home Affairs. ये आपका डॉक्यूमेंट अब क्लियर हो गया। इंपॉर्टेंट क्या था इसके अंदर? हिस्ट्री, इतिहास जो बहुत पुराना है त्रिपुरा का, प्रिंसली स्टेट से पहले एक अपना हजारों साल पुराना अस्तित्व है त्रिपुरा का ऐतिहासिक। लैंड राइट्स, कहां से आती है लैंड राइट्स? त्रिपुरा ऐसा बोला जाता था कि यहाँ के जो नेटिव इनहैबिटेंट्स थे, इंडिजिनस लोग, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन था जो एक मेजॉरिटी सेक्शन था, और डेमोग्राफिक चेंजेस के बाद इनके कुछ लैंड के राइट्स जो थे वो रेलिगेट हो चुके हैं, और अपने जो नैतिक जो इनके अधिकार थे लैंड पर वो इनसे ले लिए गए थे। तो ये वो लैंड राइट्स की बात हो रही है। पॉलिटिकल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स में क्या होता है फ्रेंड्स? मुझे इलेक्शन लड़ना है, मुझे एमएलए बनना है, एमपी बनना है, वही है काउंसिलर बनना है, और हमारे अस्तित्व के लिए हमको पॉलिटिकली कनेक्ट होकर ही, मुख्य धारा में रहकर ही समाज को विकसित करना है, ये भाव। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेफिनेटली पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, आपकी कोई कीमत नहीं है। आइडेंटिटी, यस, मेरा परिचय, मेरी पहचान है, मेरा कल्चर, मेरा स्वाभिमान है, मेरी भाषा मेरा परिचय है, और मेरे संवाद का एक प्रभावी माध्यम। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया है इस एग्रीमेंट में, जिसको हम कहेंगे अ जॉइंट वर्किंग ग्रुप। जॉइंट वर्किंग ग्रुप में कमेटी में कौन हो सकता है? ट्रेडिशनली भी त्रिपुरा में या नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं जिसमें कोई ना कोई कमेटी में रिस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इसके कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी में होते हैं, और ये तय करते हैं कि क्या फ्रेमवर्क के तहत काम होगा इन अ फेज्ड मैनर, इन अ टाइम बाउंड मैनर। यही इसके अंदर एक प्रोविजन की गई है। इसमें क्या लिखा है? इन ऑर्डर टू मेंटेन अ कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर। कंड्यूसिव मतलब हालात अगर ठीक है, माहौल ठीक है तो बात होगी। माहौल ठीक रखने के लिए आंदोलन को बंद करिए, यहां पर लिखा है। तो यहां पर लिखा है आंदोलन, प्रोटेस्ट। ये क्यों हो रहा था? क्योंकि त्रिपुरा मोता सुप्रीमो ने एक हंगर स्ट्राइक का अनाउंस कर दिया था, और अपने राइट्स को लेके, नेटिव राइट्स को लेके, अपने मल्टीपल राइट्स को लेकर एक एजिटेशन अनाउंस कर दिया था, जिसके वजह से एक थोड़ा सा टेंस सिचुएशन था। तो ये भी यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है कि आप ये कोई भी हड़ताल वगैरह, कोई एजिटेशन नहीं करोगे फ्रॉम द डे ऑफ साइनिंग। मतलब ये क्लियर है कि साइनिंग के बाद कोई झमेला नहीं होगा। तो पीसफुल रहने से आगे इस कमेटी के माध्यम से बातें होती रहेगी, काम होता रहेगा, ऐसा है। ये था एक सिंपल डॉक्यूमेंट, कोई इसके अंदर डिटेल नहीं है। डिटेल्ड वर्किंग जॉइंट वर्किंग ग्रुप जब फॉर्म हो जाएगा, शायद इसकी नोटिफिकेशन बाहर आ जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और स्टेक होल्डर्स और उनके रिप्रेजेंटेटिव इस कमेटी के गठन में अपनी हिस्सेदारी रखेंगे, और उसी के माध्यम से ड्यू डेलिब्रेशन होगा, और आगे आगे कैसे कैसे काम को ले जाना है इसके ऊपर डेलिब्रेशन होगा। सिंपल। कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड। क्या था प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाईलाइट? अमित शाह जी का प्रेस में क्या हाईलाइट था? इस सभी को तो आपने देख लिया, इमेज को देख लिया। इस प्रेस स्टेटमेंट में एक मुख्य चीज जो सामने आती है, हाइलाइट्स ऑफ द प्रेस। ये देखिए, जो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट साइन हुआ उसके बाद जो ब्रीफिंग दी गई थी गृह मंत्री अमित शाह जी ने, उस में क्या इंपॉर्टेंट था? द सेंटर ऑन 2 मार्च signed a tripartite agreement with Tripura Motha and Tripura government to bring a lasting solution. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, पकड़िए आप वर्ड को। टू द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टेट्स इंडिजिनस पीपल, मतलब लास्टिंग सॉल्यूशन, मतलब एक बार बन गया सॉल्यूशन तो चिंता का कोई विषय नहीं। विद दिस द गवर्नमेंट हैज रिस्पेक्टेड हिस्ट्री, यस, वी ऑलवेज रिस्पेक्ट हिस्ट्री, करेक्टेड पास्ट रॉन्ग्स, यस, लेट बट नेवर द लेट, देर आए दुरुस्त आए, एंड एक्सेप्टेड द प्रेजेंट रियलिटी टू प्रोसीड टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। बिल्कुल, भविष्य सबका उज्जवल हो, यही हमारे देश के रणनीतिकार तय करते हैं।
यूनियन मिनिस्टर अमित शाह सेड आफ्टर साइनिंग द एग्रीमेंट, ये उन्होंने कहा, आई एश्योर ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ त्रिपुरा दैट यू वोंट हैव टू फाइट फॉर योर राइट्स एनी मोर, मतलब अब से लड़ाई झगड़ा संघर्ष बंद करो, जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मांगोगे मिल जाएगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी 2 steps अहेड, आपसे हम 2 कदम आगे रहेंगे, बिल्कुल वो तो है ही। इन क्रिएटिंग मैकेनिज्म्स टू सेफगार्ड योर राइट्स, he said at an event held in नॉर्थ ब्लॉक। याद रखना नॉर्थ ब्लॉक बहुत बड़ा सत्ता का केंद्र है। साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक में एमएचए है, साउथ ब्लॉक में पीएमओ है। ये इसके हाईलाइट थे प्रमुख। इसके बाद हर किसी ने इस हाइलाइट्स के साथ अपने सुर मिलाए, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने रे हमारा। स्टेटमेंट ऑफ यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी, ये देखिए। He said the peace pact with the insurgent group NLFT, National Liberation Front of Tripura NLFT, was signed first and that this will be the last for the Northeast before going to Lok Sabha polls. NLFT का एक पहले हुआ था 2019 में, और इससे पहले बहुत हुए हैं, हम आएंगे उसके ऊपर। और ये जो हो रहा है ये आखिरी होगा लोकसभा पोल से पहले, मतलब इसके बाद होगा कि नहीं पता नहीं। तो ये था उनका स्टेटमेंट। फिर उसके बाद आते हैं प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी का स्टेटमेंट, देखिए क्या कहते हैं डॉक्टर साहब। सीएम साहब कहते हैं, इट इज अ हिस्टोरिक डे फॉर द स्टेट ऑफ त्रिपुरा एज एन इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट टू एंश्योर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ये है उनका स्टेटमेंट, देखिए, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। इसके बाद सुप्रीमो का स्टेटमेंट देखेंगे। ये देखिए क्या कहते हैं सुप्रीमो प्रद्योत किशोर देबबर्मन जी। We have to implement our land rights, funding pattern, language, script, issue, political representation, and also correct our historical cultural pride. मतलब दुरुस्त करना होगा उन चीजों को जो हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर पर बहुत जरूरी है। Our land rights मतलब जिनके रिजर्व लैंड के अधिकार है वो उनको वापस मिले, और लैंड राइट्स में नए प्रावधान आए। पैटर्न ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट, बहुत दिन से रोमन स्क्रिप्ट का आप सुन रहे हो, रोमन स्क्रिप्ट को लेकर ही शायद आगे डिमांड है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, डेफिनेटली जितनी संख्या है आबादी है इंडिजिनस लोगों की उस हिसाब से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का प्रावधान है, बट बढ़ती आबादी के साथ और इंक्लूसिविटी के साथ इसे सशक्त तरीके से प्रॉपर मैनर रिप्रेजेंटेशन को एकोमोडेट करना पड़ेगा। करेक्शन ऑफ आवर हिस्टोरिकल कल्चरल प्राइड, हमारे ऐतिहासिक धरोहर पर हमारे संस्कृति का जतन होना और इसे मजबूत करना ये बेहद जरूरी है। और नॉर्थ ईस्ट के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट्स अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में जितने भी राज्य हैं इनकी खूबसूरती यही है कि कल्चरली बहुत डाइवर्स है, यहाँ का हेरिटेज बहुत रिच है। ये इसका जतन करना भी स्वाभाविक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात पर, आखिर क्यों बुलाया सडनली सुप्रीमो को दिल्ली में। थोड़ा सा ट्रेडिशनल फॉर्म से रियलिस्टिक फॉर्म में आ जाते, क्योंकि मैं समझता हूं कि पढ़ाई का अप्रोच
रियलिस्टिक होना ज़रूरी है। कल को आप ऑफिशियल्स बन के जाओगे पुलिस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, तो बहुत सारी चीज़ों को डिकोड करना पड़ेगा। तो अभी से ही आदत डाल दीजिए। सुप्रीमो समन टू न्यू दिल्ली? क्वेश्चन मार्क। इट इज सेड दैट ही गॉट अ कॉल फ्रॉम न्यू दिल्ली with an assurance of the interlocutors of the central government to come to the capital, and then he agreed for the pact. मतलब कॉल कहाँ आया? ऐसे बोला जाता था कि हताई कोतुर में जो प्रोटेस्ट हो रहा था उस वक्त ही उनको वहां से दिल्ली से कॉल गया। मतलब फोन कॉल इनके पास गया और इनको बोला दिल्ली आ जाइए। हाँ, न्यू दिल्ली सत्ता का केंद्र है इस देश का, सब कुछ वहां से भविष्य तय होता है, वहां पर बुलाया इनको। तो ये था रियल रीजन। क्यों आज ही फोन आया, इससे पहले क्यों नहीं आया, ये भी जानेंगे। जानेंगे कि क्या छुपा है इस डील के अंदर, क्या क्या चीजों को एड्रेस करने का के अंदर स्कोप है। आइए, व्हाट्स देयर इन द डील? एज पर द एग्रीमेंट ऑफ जॉइंट वर्किंग ग्रुप, a committee would be formed to work out and resolve all issues of tribal related to their history, land, political rights, economic development, culture, identity, जो मैंने बताया, language, etc. All stakeholders have been asked to refrain from resorting to any kind of protest and maintain conducive atmosphere. Conducive मतलब favorable, मतलब जैसा हम चाहे वैसा माहौल हो। Conducive, favorable, simple, synonym सीख लो। For the implementation of the agreement, I assure all stakeholders that you won't have to fight, ये मैंने बता दिया। A series of meetings, ये भी आ गया। मतलब सीरीज ऑफ मीटिंग्स हुए कई सारे, उसके बाद जब लोकसभा का अनाउंसमेंट होने वाला है और शेड्यूल प्रोग्राम इलेक्शन के होने वाले हैं, उससे पहले ही सुप्रीमो ने एक कॉल लिया है और एक फास्ट रन टू डेथ, ये जो प्रोग्राम उन्होंने हाथ में लिया था, एक अनुष्ठान, एक एजेंडा, जिसके तहत एक इनसिक्योर फीलिंग रूलिंग डिस्पेंसेशन में डेफिनेटली आ गई थी। और एक कंसर्न यही था कि इन्हें एकोमोडेट किया जाए, ये उचित वक्त है। आखिरकार मोथा का स्ट्रगल शॉर्ट टाइम में 3 साल के भीतर कैसे मोबिलाइज हुआ, कैसे एक उभरते हुए एमर्जिंग पावर के रूप में आए, जिसकी वजह से आज ये स्टेक होल्डर्स बन पाए ट्राई पार्टी एग्रीमेंट। जस्ट टू नो लिटिल बिट अबाउट द एमर्जेंस ऑफ तिप्रा मोथा। देखिए, ये है आफ्टर लिविंग कांग्रेस इन 2021, प्रद्योत किशोर देबबर्मन फ्लोटेड तिप्रा मोथा, ये सुप्रीमो है। और इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस ऑल्सो नोन एज तिप्रा मोथा और तिप्रा। हिज पार्टी केम टू पावर इन टीटीडीसी, जो अभी सत्ता में है एडीसी में, जिसमें 18 एमडीसीज है टीटीएडीसी में पार्टी के। ऑल्सो इन फेब 23 असेंबली इलेक्शन जो हुआ था त्रिपुरा में, इसमें डेब्यू परफॉर्मेंस ऑफ द असेंबली मोथा हैज वॉन 13 सीट्स, मतलब असेंबली में 13 सीट इस वक्त है, जिसके एलओपी जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन अनिमेश देबबर्मा जी जो है वो थे, जिन्होंने आज अपने कलीग के साथ बिश्केतु देबबर्मा जी के साथ राजभवन दरबार हॉल में शपथ लिए 9:30 बजे गवर्नर इंद्रसेन रेड्डी जी के प्रेजेंस में, एंड इन प्रेजेंस ऑफ अदर डिग्निटरीज। गवर्नर साहब ने उन्हें शपथ दिलाई। ये ऐसे शुरुआत हुई है फॉर्मेशन के बाद 21 में, एंड दे ग्रैब पावर इन टीटीडीसी। उसके बाद असेंबली में डायरेक्ट ऑपोजिशन में, ऑपोजिशन पार्टी का स्टेटस, मतलब ट्रेडिशनली जो पार्टी ये थी सीपीएम, उसके टोटली उसका नंबर जो है 3rd पे चला गया। और
नाउ मोथा इज द मेन अपोजिशन पार्टी इन त्रिपुरा। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? मोथा के अलायंस में आ जाने से अब बीजेपी आईपीएफटी मोथा ये अलायंस हो जाने के बाद अब ऑपोजिशन में कौन बचता है? तो 11 सीपीएम और 3 कांग्रेस, ये बच गया ऑपोजिशन। कैसे इक्वेशन चेंज हो गया एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट के बाद? कैसे टोटली पॉलिटिकल सिनारियो चेंज हो गया ये आप देख सकते। आखिर क्या बात हुई थी कि दिल्ली में इतना सडनली समन करना पड़ा, एग्रीमेंट इतना तड़का फड़की हो चुका? तो सूत्रों के मुताबिक अतई कोतोर में सुप्रीमो ने फास्ट एंड टू डेट के एक घोषणा दे दी थी, जिसकी वजह से एक मोमेंटम चेंज हो रहा था पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। आईब्रोज वर रेज्ड ओवर हिज डिक्लेरेशन। डेफिनेटली कोई साधारण कॉल नहीं था। इंटरेस्टिंग बात, एक सिग्नेटरी जो इसमें बैठे हुए हैं, जिनसे मेरी बात हुई संडे, कि एक यज्ञ हुआ था वहां पर हतई कोतुर में, एंड बरमुरा रीजन में ये प्लेस है। बड़ी हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे और इस प्रोटेस्ट को मोबिलाइज कर रहे थे। इंटेलिजेंस लूट्स ये हर चीज को मॉनिटर कर रहे थे। इंटेलिजेंस, सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफ एमएचए, जो त्रिपुरा में जिनका बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस है, वो हर चीज को मॉनिटर कर रहे थे और अपडेट जा रहे थे। ऐसा एक इनपुट भी गया कि इट विल हैव अ रिपरकशन ऑन द पॉलिटिकल सिनारियो इन द अपकमिंग इलेक्शन, और शायद डिस्पेंसेशन के हित में नहीं होगा वो। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉम्प्ट अपडेट जॉइंट डायरेक्टरेट ऑफिस ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो दैट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये रेगुलर जाते रहता है। ऑलरेडी इंटेलिजेंस ब्यूरो लोकसभा के नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा के सिचुएशन को मॉनिटर करते ही रहती है और लोकसभा के लिहाज से भी एंटिसिपेट करती है कि क्या प्रोजेक्शन होगा इलेक्शंस में। 18 जनरल इलेक्शन लोकसभा का होने जा रहा है। तो ये सारा करते करते ये प्रोटेस्ट का जो घोषणा है ये कैसे मैटर करता है पॉलिटिकल डायनामिक्स पे, इसका असेसमेंट भी प्रॉपरली एमएचए के पास गया है। MHA underscored the hidden repercussions of this agitation and possible implications on the upcoming Lok Sabha elections. वरना प्रोटेस्ट तो 2009 से लेके टिल डेट आईपीएफटी कर रही थी, लेकिन सडनली ऐसे ट्राई पार्टी एग्रीमेंट 3 साल के मोथा के प्रोटेस्ट के बाद जब हो जाता है तो इट वाज अ राइट टाइम कि अब वो विश्वास में लेकर एक सीमेंटेड वे में अलायंस कर कर ही काम होना पड़ेगा, वरना मुश्किल हो जाएगी। क्या थे वो कॉजेज ऑफ कंसर्न? कॉज ऑफ कंसर्न ये देखिए, आपकी और हमारी कीमत तब तक है समाज में जब हमारी कोई यूटिलिटी रहती है। यूटिलिटी जिसकी नहीं होती है समाज भी उसको कोई नहीं पूछता। तो ये वस्तु स्थिति है और आज के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ये फैक्टर काम करता है। सिर्फ जब से मोथा का प्रेजेंस पॉलिटिकल इसमें आया है, टीटीएडीसी में पावर स्वीप करने के बाद और असेंबली में ऑपोजिशन लेने के बाद चिंता का विषय डेफिनेटली बनेगा। A cause of concern for BJP that it cannot afford another spell of rising discontent and resulting chaos in the state. Definitely कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि डिस्कंटेंट chaos प्रिवेल हो, क्योंकि पहले ही इंडिजिनस भाइयों के राइट्स के प्रोटेस्ट में इस राज्य ने कई सारे आंदोलन देखे, और मोस्ट मेमोरेबल आईपीएफटी का वो आंदोलन जिसमें वो कपड़े वपड़े उतार के आंदोलन किए और कई दिन तक नेशनल हाईवे ब्लॉकेट किया, जिसकी वजह से एसेंशियल सर्विसेज कमोडिटीज सारे अफेक्ट हुए थे और त्रिपुरा के बाकी सारे भाई बहनों को बहुत कष्ट झेलना पड़ा। कोई भी सरकार नहीं चाहेगी इस तरीके का माहौल हो। विद रेस्पेक्ट टू इंडिजिनस पीपल्स राइट्स विच हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ 7 डेकेड्स, भाई 7 दशकों का इतिहास है नॉर्थ ईस्ट का। टेंस रहा है बहुत, स्टार्टिंग फ्रॉम नागा नेशनल काउंसिल के प्रोटेस्ट से लेके
जो शुरू हुआ था नागा क्लब से लेके, मीजो नेशनल फ्रंट के मोमेंट से लेके मीजो एकॉर्ड बनने तक, कई सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स और मल्टीट्यूड ऑफ सिसेशनिस्ट एंड इंसर्जेंट्स मूवमेंट्स नॉर्थ ईस्ट में हुए हैं। त्रिपुरा मेघालय में अब एक शांति प्रस्तापित है, तो बनी हुई शांति को किसी भी तरीके से अगर हाथ से स्थिति निकल रही है तो कहीं ना कहीं उसे नियंत्रित करने का प्रयास होना चाहिए। और उस हिसाब से मुझे लगता है केंद्र सरकार ने निर्णय लिया। हालांकि ये निर्णय इजी नहीं था, ये बड़ी चैलेंज के साथ एक रेजिस्टेंस मोथा ने खड़ा किया, तब जाके उनके बार्गेनिंग स्ट्रेंथ के आधार पर उनकी एक एकोमोडेशन की गई। ये नॉर्थ ईस्ट रीजन का इतिहास बड़ा इलेक्ट्रीफाइंग और इंटरेस्टिंग है। साथ में देखिए आप पोस्ट 2014 नॉर्थ ईस्ट का लुक ईस्ट का जो एजेंडा था प्रायोरिटी, वो हो गया शिफ्ट नॉर्थ की लुक ईस्ट का एक्ट ईस्ट हो गया। मतलब लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट इसलिए बोल सकते हैं कि पोस्ट 2015 एनडीए मोदी एरा नॉर्थ ईस्ट को बहुत प्रायोरिटी पे फोकस किया गया। तो ऑलरेडी जब प्रायोरिटी पे कोई रीजन में काम हो रहा है तो केओस, प्रोटेस्ट, एजिटेशन ये डेवलपमेंट के प्रोसेस को हैम्पर करते, तो ये सरकार नहीं चाहती। अ चेंजिंग सिनारियो इन नॉर्थ ईस्ट, यस बिल्कुल 2014 से बहुत बदलाव है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। क्या सिनारियो है अभी प्रेजेंट? नाउ द गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा इज द अलायंस गवर्नमेंट बिटवीन बीजेपी, आईपीएफटी एंड त्रिपुरा मोथा अलायंस। बच गया ऑपोजिशन में सीपीएम 11, कांग्रेस। अभी ये नंबर आप याद रखिए, बीजेपी, आईपीएफटी, मोथा 13, 1, 32, 30, 747। ठीक है। अभी ये अलायंस का रिपरकशन आज ही की सुबह 9:30 बजे के वक्त त्रिपुरा के राजभवन के दरबार हॉल में हिज एक्सेलेंसी गवर्नर इंद्रसेन रेड्डी नल्लू इनके द्वारा दो मंत्री श्री अनिमेश देव वर्मा और बिश्केतु देव वर्मा, दो विधायकों को शपथ दी गई मंत्री की। अब ये दोनों हो गए कैबिनेट मंत्री। कौन? बिश्केतु देव वर्मा एंड श्री अनिमेश देव वर्मा, जो एलओपी थे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, अब ये बन गए मंत्री। Multitude of rounds of talk of Motha leaders with the interlocutors. Speculation was rife that Motha would join alliance by being a part of the state cabinet. ये राइफ था, स्पेकुलेशन था, ये था और ये सच भी साबित हो गया। ये था 9:30 आज 7 मार्च। गवर्नर हिज एक्सेलेंसी इंद्रसेन नल्लू रेड्डी, इन्होंने शपथ दी इन प्रेजेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड अदर डिग्निटरीज। तो अब नया चित्र जो है सरकार का ये है। ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट एंड ट्राई पार्टी अलायंस। अब नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के एजेंडा को अगर देखेंगे, थोड़ा उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे कि क्यों जरूरी है नॉर्थ ईस्ट में पीसफुल सिचुएशन का प्रिवेल होना, ट्रैंक्विलिटी प्रिवेल होना, और क्यों नॉर्थ ईस्ट में इतना फोकस सेंट्रल गवर्नमेंट का है। डेफिनेटली नॉर्थ ईस्ट क्योंकि 2014 से पहले थोड़ा सा नेग्लेक्टेड था इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट ड्यू टू अदर रीजंस, अचानक से सेंट्रल गवर्नमेंट की लुक ईस्ट प्रायोरिटी से एक्ट ईस्ट प्रायोरिटी जब चेंज हो जाती है तो नॉर्थ ईस्ट का चेहरा धीरे धीरे डेवलपमेंट की तरफ दिखाई देने लगता है। यहाँ का चेहरा बिल्कुल चेंज नजर आता है। कनेक्टिविटी, टूरिज्म, लॉ एंड ऑर्डर, most of the things are now in a much better situation than compared to what we used to have a decade earlier.
नॉर्थ ईस्ट के जो 8 राज्य है फ्रेंड्स, जिसको हम बोलेंगे 7 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर, वो भाई जो है सिक्किम, ये बहनें जो है अरुणाचल, नागालैंड, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। 7 बहनें, एक भाई, सब मिला के अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी की समृद्धि अगर नहीं होगी तो कैसे चलेगा? साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे होने वाला है। साउथ ईस्ट एशिया, इट विल बी कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर। देखिए, म्यांमार, 5 कंट्रीज, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, और कौन सा छूट गया? हाँ, ये 4, ये नॉर्थ ईस्ट के, ये म्यांमार सॉरी, और थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया इस तरफ में आपको दिखेगा। ये हो गया साउथ ईस्ट एशिया कॉरिडोर। यहां से आप सोच नहीं सकते हो कि कभी आप यहां से बाय रोड इस कनेक्टिविटी से फॉरेन कंट्रीज जाओगे। नॉर्थ ईस्ट के लिहाज से साउथ ईस्ट एशिया कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है, और गवर्नमेंट का एग्रेसिव डेवलपमेंट एजेंडा यहां पर ऑलरेडी सेट इन मोशन सिंस 2014। प्रायोरिटी सेक्टर एलोकेशन, बजटरी एलोकेशन सारा कुछ चेंज हुआ है इस रीजन के हिसाब से, और डोनर डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन मिनिस्ट्री सेपरेटली बनाई गई है, और यहाँ पर बहुत डेवलपमेंट के प्रायोरिटीज पे फंडिंग की जाती है, जिसके अंदर तक यहाँ पर डेवलपमेंट के विकास कार्य को गतिशीलता पूर्वक तरीके से किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के माध्यम से टूरिज्म को एम्फेसाइज करने के लिए बहुत कुछ यहाँ पर एक फंड्स इन्फ्यूज की जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक होलिस्टिक डेवलपमेंट 8 राज्यों की अष्टलक्ष्मियों की होना जरूरी है, जिसके लिए हर संभव प्रयास केंद्र सरकार कर रही है। ऐसे में एक कॉम्पेटेबल गवर्नमेंट हर राज्य के साथ इन सिंक, इन कोऑर्डिनेशन होना, डेफिनेटली कोऑपरेशन, म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ ही ये अचीव टारगेटेड गोल्स जो है डेवलपमेंट के अचीव किए जा सकते। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में क्यों डेवलपमेंट जरूरी है? क्योंकि 70 साल के दशकों में जो डेवलपमेंट होना था वो एक अचीव डिजायर्ड लेवल पे नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं एक चेंज ऑफ शिफ्ट और रेजिम जब आ जाता है तो वो अपने अपने प्रायोरिटीज को लेकर चलता है। नॉर्थ ईस्ट एक टर्बुलेंट फेज से गुजरा हुआ है, और मल्टीट्यूड ऑफ सेसेशनिस्ट इंसर्जन मूवमेंट्स यहाँ पर देखे गए हैं, जिसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब रहा है, और एक तरीके से नॉर्थ ईस्ट आइसोलेटेड रहा है मेनलैंड से, और जिसके वजह से आज भी नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों में वो इश्यूज एड्रेस नहीं हो पाए उनके, जो अन्य राज्यों में हो पाए। तो कहीं ना कहीं ये जो गैप है इसको फिलअप करने का, ये जो डेफिसिट है डेवलपमेंट का गैप, इसको फिलअप करने का हर संभव प्रयास, ऑनेस्ट अटेम्प्ट गवर्नमेंट कर रही है, और इट इज विजिबल ऑल्सो। अब नॉर्थ ईस्ट के कुछ हाइलाइट्स जो इस रीजन को मेनलैंड से अलग दिखाते थे, इसके कुछ पास्ट एक मोमेंट्स हम समझेंगे कि किस तरीके से, किस फेज से नॉर्थ ईस्ट गुजरा है। तो बहुत टर्बुलेंट फेज था इन टर्म्स ऑफ इंसर्जेंसी। हमेशा से नॉर्थ ईस्ट को इंसर्जेंसी के, उग्रपंथी के लिहाज से देखा गया है। अभी एक सुंदर राज्य, एक सुंदर कल्चरल मेल्टिंग पॉट के नज़रिए से नहीं देखा, कम देखा गया है, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट हमेशा टूरिज्म के लिहाज से भी सफर रहा है, और इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर कनेक्टिविटी कंपेयर टू द मेनलैंड हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन हमेशा डिप्राइव रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे इंसर्जेंसीज हुए। मेन मेन चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। एक नागा पीस अकॉर्ड हुआ था, जिसमें 2015 में एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ था। बेसिकली नागालैंड में नागा क्लब से लेके एक सोशल मूवमेंट चला, फिर पॉलिटिकल वे में नागा नेशनल काउंसिल के नाम से एक प्रोटेस्ट मूवमेंट हुआ। बाद में ये एक तरीके से एक्सट्रीमिस्ट लेवल पे चला गया,
थ्रू नागा नेशनल काउंसिल। और फिर एक इंसर्जेंसी हम कह सकते हैं कि लॉन्गेस्ट इंसर्जेंसी 1957 से इस देश ने देखी है। और नागा इंसर्जेंसी मैं ये कह सकता हूँ इट इज़ नोन एज द मदर ऑफ ऑल इंसर्जेंसी पुट टुगेदर। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर 1997 में द देन प्राइम मिनिस्टर आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल की गवर्नमेंट थी। उस वक्त इनके साथ पहली बार जो है बातचीत हुई थी, और उसके बाद अराउंड 80 राउंड्स ऑफ टॉक्स के बाद फाइनली 2015 में एनडीए के शासन में, मोदी जी के राज में और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल जी के प्रेजेंस में ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ था विद आइजैक मोइवा ग्रुप। आईएम ग्रुप मतलब आइजैक और मोइवा ग्रुप। और इसके अलग जो ग्रुप फैक्शन जो मिलिटेंसी में कंटिन्यू रहा, खापलंग ग्रुप, इन्होंने अपनी जो है बमबारिया उग्रपंथी की हरकतें जारी रखी। इस तरीके से नागा इंसर्जेंसी को भी एक अच्छे तरीके से कंट्रोल करने का भारत सरकार का प्रयास रहा है। बोडोलैंड का एक सेपरेट आगाज उठा था, जिसको लेकर बोडोलैंड डिस्ट्रिक्ट एरिया जो है इसका रिस्टोरेशन करके बोडो टेरिटोरियल काउंसिल कर दिया गया। इसके लिए भी एक प्रोटेस्ट था। इसके अकॉर्ड के तरीके से वो फाइनली रिस्टोर हुआ। ब्रू एग्रीमेंट, जो ब्रू रियांग है, जो प्राइमरीली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप माना जाता है, इनके सेटलमेंट है, ये डिस्प्लेस हो गए थे 97 में। तो त्रिपुरा और मिजोरम में इन्हें सेटल करने का, इन अलग अलग डिफरेंट स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स रीजन्स, इनके लिए एक अकॉर्ड बना था। इसके तहत बहुत सारे ब्रू रेफ्यूजी कैंप्स में सेटलमेंट हो चुका है। और आप देखे भी होंगे त्रिपुरा वाले भाई बहन, बहुत सारे कैंप्स इनके आए हुए हैं। ये एक क्वाड्रिपार्टाइट एग्रीमेंट था। बहुत डिस्टर्ब तरीके से नॉर्थ ईस्ट गुजरा है। नॉर्थ ईस्ट डिजर्व्स बेटर डेज नाउ। त्रिपुरा की बात करेंगे। त्रिपुरा में भी एक टर्बुलेंट फेज था। ये देखिए, टीएनवी से लेके 1988 ऑल टीटीएफ एटीटीएफ बोलेंगे, 1994 में भी हुआ था। तो त्रिपुरा ने भी अपना एक बहुत डिस्टर्ब फेज देखा है। आज फाइनली एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट के माध्यम से उस सारे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक टेबल पर रहकर काम करेंगे। इससे एक बढ़िया चित्र और कुछ नहीं हो सकता। त्रिपुरा का एक टर्बुलेंट फेज था। हर किसी ने त्रिपुरा में भी, जो बहुत सारी जनरेशन जो आज जन्म ली है, वो शायद उस वक्त रहे भी नहीं होंगे, या उनके फादर्स फोर फादर्स उन्होंने देखा होगा वो दौर। टीएनवी के टाइम पर एक इंसर्जेंट पीरियड था। इसका फाइनली एक 1988 में द देन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की प्रेजेंस में एंड द देन चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा समीर रंजन मुजुमदार जी और टीएनवी चीफ विजय रंखल जी, जो एक सिग्नेटरी है ट्राई पार्टी एग्रीमेंट में, इनके प्रेजेंस में ये अकॉर्ड साइन हुआ था। इट वॉज अ ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट। तो त्रिपुरा में ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट पहली बार बना ये। और फिर आईएनपीटी, इंडिजिनस नेशनलिस्ट पीपल्स ऑफ पार्टी ऑफ त्रिपुरा, ये बना था, जिसके चीफ विजय कुमार रंखल जी थे। वहाँ से ये इंसर्जन एक्टिविटी से ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी के माध्यम से मेन स्ट्रीम में काम करने लगे, जिसके बाद हालात बेहतर हुए। फिर भी कोई रेमनेंट्स जो है इंसर्जेंट्स वो कंटिन्यू करते रहे। वो फिर उन्होंने अपने अपने अलग एजेंडाज के थ्रू मोमेंटम चलाया। एटीटीएफ, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, इन्होंने भी 93 में एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट करके एक सेटलमेंट का ऑफर ये किया। और उस वक्त दशरथ देव वर्मा जी चीफ मिनिस्टर थे त्रिपुरा के फ्रॉम 1993 टू 98। उनके एक बहुत अच्छे प्रयास से अंडर एन एमनेस्टी स्कीम 94 में बड़े पैमाने पर, मार्च में हम कहेंगे, मार्च 1994 में करीबन 1600 कैडर ने हथियार डाल दिए और मुख्य धारा में वो आ गए। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने में लोग रिटर्नीज हुए 94 में। और जो नहीं हुए एटीटीएफ और जिन्होंने अलग फॉर्मेशन करके एनएलएफटी, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा को चलाया, उन्हें भारत सरकार ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1960 में बैंड ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया, जिसके वजह से ये एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन साबित हो गई। तो 88, 93, 94 ऐसे अलग अलग फेज में यहाँ पर रिटर्नीज मेन स्ट्रीम में आ गए। इसके बाद भी
गवर्नमेंट के एफर्ट्स, पॉजिटिव एफर्ट जारी रहे और जंगलों से हथियारबंद तरीके से जो छुपे हुए उग्रपंथी भाई लोग थे वो भी मुख्य धारा में धीरे धीरे आने लगे और ये दौर, ये सिलसिला जारी रहा। नेशनल लिबरेशन फ्रंट के जो भटके हुए जो राह पर चल रहे थे उसमें से कई लोग को सूझबूझ सजगता जागी और वो फिर 2004 में सरेंडर के रास्ते पर आ गए और एक एमओएस हुआ, मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट, जिसके तहत ये अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन जो थी इसके तहत बाहर आकर ये मुख्य धारा में सेटल हो गए। और ये जो ग्रुप हुआ था, ये नैनबासी जमातिया ग्रुप, उस वक्त एनएलएफटी का एक फैक्शन उभर के फिर बाहर आके इन्होंने समर्पण किया, आत्मसमर्पण किया और मुख्य धारा में ये आ गए। और 2019 में फिर एक लंबे अरसे के बाद बड़ी संख्या में 88 कैडर्स के साथ विथ 44 ऑटोमेटिक वेपन्स अम्बासा में अगस्त 2019 में ये फैक्शन जो है जिसका मुखिया एनएलएफटी एसडी शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा, सबीर देबबर्मा, नैनबासी एनएलएफटी वो पहले ही आ गया, एसडी में ही आया। यही एग्रीमेंट लास्ट हुआ था जिसके बारे में अमित शाह जी कह रहे थे कि ये आखिरी बार ये जो हुआ था पहला, इसके बाद लोकसभा से पहले ये आखिरी ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है जो 2 मार्च 2024 को साइन किया गया। ये एक टर्बुलेंट फेज की एक कहानी हमने आज यहाँ पर देखी। अंत में सब कुछ अच्छे से होता है। ऑल दैट बिगिंस वेल एंड्स वेल, जैसे हम कहते हैं। ये ज़रूरी है नॉर्थ ईस्ट का हर तबके के लिहाज से सबको साथ रहकर डेवलपमेंट के एजेंडा में अपना योगदान देना और मिलकर काम करना लोगों के हित में, यही सबसे सराहनीय कदम होता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज द गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया, जो मैंने बताया, कॉल्ड द साउथ ईस्ट एशिया कॉरिडोर। इट इज नोन एज इंडियाज लैंड ब्रिज टू म्यांमार। म्यांमार की डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। NDA's Act East policy places the northeastern states on priority of development. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इट इज इम्पॉसिबल टू हैव होलिस्टिक डेवलपमेंट गोल्स विदाउट पीसफुल सिचुएशन। इसलिए पीसफुल सिचुएशन के बनाने के लिए आपके हमारे साथ आने की जरूरत है। ऐसा मैं नहीं, केंद्र सरकार बोलती है। पीसफुल सिचुएशन बना के लिए हाथ मिला के काम करने की लिए जरूरत है। विकास को जन्म देने के लिए आपके और मेरे मिलन की जरूरत है। तो अब हम मिल गए, मंत्रिमंडल में आ गए, अब विकास हो जाएगा। विकास इज वेरी इंपॉर्टेंट। विकास इज व्हाट एवरीवन वांट्स। और 2014 में एक जस्ट सिंपल क्या था, 2013 तक, 13-14 तक नॉर्थ ईस्ट में 8,480 किलोमीटर का लेंथ था हाईवे का, कनेक्टिविटी रोड। जानते हो कितना है अभी? करीबन 22 के आसपास के आंकड़े हैं। 15,735 किलोमीटर, यानी राइज ऑफ 85.5%। कितना डेवलपमेंट! किसी ने सोचा था न्यू दिल्ली से ट्रेन अगरतला आएगी? बताओ, तेजस एक्सप्रेस। संभव नहीं लगता था। एयर कनेक्टिविटी के अलावा कुछ नहीं था ज़्यादा। रोड कंडीशंस वर बैड। नाउ सी देयर इज अ गुड कनेक्टिविटी फ्रॉम चिकन नेक कॉरिडोर टू अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। बहुत डिफरेंस है। करीबन अब तक 2014 से लेके टिल नाउ, जानते हो एनडीए गवर्नमेंट के टर्म में कितना फंड नॉर्थ ईस्ट में आया है? 4.5 लाख करोड़ के आसपास।
लाख क्रोर्स। फिगर आपके मोबाइल में भी नहीं आएगी, चाहे कितना भी स्मार्टफोन हो आपका। इतना डेवलपमेंट, इतना इन्फ्यूजन ऑफ रिसोर्सेज एंड मनी will definitely require a sustainable, conducive environment for achieving the targeted goals as stated by the Prime Minister and Honorable Home Minister with respect to the development of Northeast region. India is now on the verge of growing big in the international arena, and definitely it has grown more compared to the last few years. अब इंडिया की जो हैसियत है, पोजीशन है, वो हल्के में लेने वाली नहीं है। इसलिए जब हल्के में नहीं है, हमारा वजन भारी है, तो काम भी वैसे करके दिखाना होगा। ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नॉर्थ ईस्ट का होलिस्टिक डेवलपमेंट तभी संभव है जब इस सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर काम करेंगे, कीपिंग असाइड ऑल द डिफरेंसेस, जस्ट विद वन गोल, वी हैव टू वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, in the interest of the people of Tripura. All people have to come together. यही है लोगों की आशाएं आकांक्षाएं आपसे, और कुछ नहीं। So that's the end of the our today's lecture on an important topic. Now, friends, I am happy to announce that Ramanujan Institute is going to start with the new batch from 7th April 2024 for TCS, TPS Grade 2, that is a gazetted rank service. From April first week onwards, we are starting with our classes, and the highlights of this class will be that it will be a live class, online, offline, आप इसको ये कर सकते हो। सबसे पहले I am happy to say that all Tripura scholarship test will be held on 31st March 2024. Top 3 candidates of this examination will get a special discount for this enrollment of this course. For this, you can scan from your Google Lens this QR code and register yourself. और टॉप 3 जो आएंगे उनको एक अच्छा स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा इस कोर्स के लिए। इस कोर्स की हाइलाइट्स है लाइव क्लास, ऑनलाइन, ऑफलाइन, रिकॉर्डेड क्लास जो हम अपलोड करेंगे, और मॉक टेस्ट। For further details, more information, any clarification, you can contact on this number. And with this, I would say goodbye to all of you. And we wish very good luck to the new inducted ministers for the betterment and development of this state, Tripura. And collectively, in the interest of state and national, we all hope that this government will do more and more good in terms of development and inclusive growth. Thanks you, friends. We'll meet you next time, another with the next video. Till then, goodbye.